Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Here is biochemist Rahmat Ali Memun, and you are watching SH Biochemist Coaching Center. Today we are going to discuss about the introduction of protein. If you are watching first time my YouTube channel, kindly subscribe and press on the bell icon for the new updates. So let's start. Protein. Actually, the word protein has been taken from Greek word proteos, which means first rank. First rank, it means very important. Why protein is a very important or first rank? Because of it performs very important functions like enzymes. You know, enzymes are the biocatalyst, which increase the rate of reaction. Enzyme work as a catalyst. You know the catalyst is a substance which increase the rate of reaction. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. वो केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू द एंजाइम्स. अगर एंजाइम्स होंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस पर्टिकुलर टाइम पे हो जाएंगे. अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए लाइव रहने के लिए एंजाइम्स का होना लाजिम है. उसके अलावा एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स विच डिफेंस. वो क्या करती हैं, हमें डिफेंस देती हैं, हमें प्रोटेक्शन देती हैं. अगर खुदा ना खास हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटी पार्टिकल जैसे वायरस वगैरह एंटर हो जाता है तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उन्हें किल कर देती हैं. आप इस स्ट्रक्चर में देखें, ये क्या है, एक वायरस है. जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो गया है तो एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, उसे किल कर रही हैं. तो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स विच डिफेंस अस फ्रॉम द एंटी पार्टिकल्स, जैसे बैक्टीरियाज, वायरस एंड फंजाई etc. उसके अलावा ट्रांसपोर्ट. प्रोटीन इज अ वर्क इज अ ट्रांसपोर्टर. हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसी ऐसी होती हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स को सेल्स के इनसाइड और आउटसाइड मूव करने देती हैं. जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मॉलिक्यूल आउट और इनसाइड मूव कर रहे हैं. These are the special types of protein which are present in the cell membrane of cell. उसके अलावा सेल्युलर कम्युनिकेशन. Proteins are present on the surface of cells which help the cells to communicate with each other. आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ड्यू टू द प्रोटीन. सम प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमें एक दूसरे सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने की सलाहियत पैदा करती हैं और उन्हें हेल्प कर देती हैं. जैसे आपको पता है हमारे सेल्स का वजूद कहाँ से आता है? जायगोट से. जायगोट इज अ कॉम्प्लेक्स सेल. जब उसके अंदर क्लीवेज होती है, क्लीवेज के दौरान क्या होता है, मल्टीपल सेल्स अराइज होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं. लिवर सेल, किडनी सेल्स और हार्ट सेल्स. तो सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं कि ये लिवर सेल है तो इससे मिले और ये हार्ट सेल है तो इससे मिले, वो भी ड्यू टू द सम प्रोटीन्स. उसके अलावा मूवमेंट, जो हमारे ऑर्गन मूव करते हैं वो भी ड्यू टू द सम प्रोटीन्स. हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म की प्रोटीन्स हैं, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन. ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं. वो क्या करती हैं, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प देती हैं. हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या हैं? ये भी एक प्रोटीन्स हैं. ये क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प देती हैं. जैसे सपोज अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन इज अ हार्मोन विच मेंटेन द ग्लूकोज लेवल. अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाए तो इंसुलिन क्या करता है, वो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो क्या होता है, उस दौरान एक दूसरा हार्मोन है जिसे ग्लूकागन हार्मोन कहा जाता है. वो क्या करता है, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और वो ग्लूकोज क्या करता है, रेस्पिरेशन में जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है. उसके अलावा प्रोटीन इज अ मेजर कंपोनेंट. व्हाई वी कॉल इट प्रोटीन इज अ मेजर कंपोनेंट? बिकॉज यू नो इन अ सेल 70% वाटर इज प्रेजेंट. अगर हम उस वाटर को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग मास इसका ड्राई वेट ऑफ सेल. जो ड्राई वेट ऑफ सेल है वो मोर देन 50% मेड अप ऑफ द प्रोटीन. दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल. Naming intro. The protein name was suggested by Berzelius in 1838. He called it प्रोटोस. उसके बाद डच केमिस्ट आया, उसने क्या किया, उसके नाम को मॉडिफाई किया और नाम क्या रखा, प्रोटियोस. और जो आज भी हमारे बॉक्स में आ रहा है. और प्रोटीन है क्या? प्रोटीन इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल
or it is in an organic molecule which present in the living organisms more than 50%. आपको पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? मॉलिक्यूल which we obtain from the living things is called organic molecule. So protein is a organic molecule which present in the living systems. Composition क्या है? Composition of protein. Protein is composed of following elements: hydrogen, carbon, nitrogen and oxygen. These four elements are common in a protein. Sometimes कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सल्फर मौजूद होता है. It means sometime sulfur is present in the protein. जैसे methionine and cysteine. These are the both amino acids which contain the sulfur. अगर ये दोनों अमीनो एसिड किसी प्रोटीन में आ जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन. बिकॉज ऑफ इन दोस अमीनो एसिड सल्फर इज प्रेजेंट. स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है प्रोटीन का और बिल्डिंग ब्लॉक? प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. जब आपस में अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन बना देंगे और हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं. और प्रोटीन बनती कहाँ है? प्रोटीन आर मेड इन द राइबोसोम्स. ये सपोज करें ये क्या है? हमारे अमीनो एसिड्स हैं. जब ये अमीनो एसिड इस राइबोसोम के अंदर जाएंगे तो राइबोसोम क्या करेगा? इन्हें आपस में लिंक कर देगा, आपस में कंबाइन कर देगा और ये एक लॉन्ग चेन बना देगा. दिस लॉन्ग चेन इज नोन एज अ प्रोटीन. आइए देखते हैं अमीनो एसिड है क्या. अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप्स, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ईच अमीनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर ड्यू टू द आर ग्रुप. आपको पता है हमने पहले वाले लेक्चर्स में डिफाइन किया है अमीनो एसिड को कि मोर देन 700 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर नेचर, बट फ्रॉम देम 20 अमीनो एसिड्स आर वेरी स्पेशल अमीनो एसिड्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस. और उनमें से 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और उन्हें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहा जाता है. और ईच अमीनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर ड्यू टू द आर ग्रुप. आर मीन्स रेडिकल और अल्काइल ग्रुप. अमीनो एसिड की जो कॉमन स्ट्रक्चर वो सेम है, जस्ट जो रेडिकल ग्रुप है वो हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है. लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड. जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में. जितने भी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड. जब अमीनो एसिड्स आपस में, जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट अमीनो एसिड एंड दिस एंड सेकंड अमीनो एसिड, जब दोनों अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो उन दोनों के बीच एक ब्रिज बनेगी. उस ब्रिज को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. आइए देखते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर form a large or long chain called polypeptide chain through a linkage called polypeptide linkage or peptide bond. So dear student, this was about the introduction of protein. हमने पिछले वाले लेक्चर्स में अमीनो एसिड को डीपली स्टडी किया है. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने, नहीं देखे तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन लेक्चर्स को स्टडी करें, उन लेक्चर्स को लेसन करें, सुने, ताकि दिस लेक्चर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें जिससे हमारी न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें. खुदा हाफिज़, वस्सलाम.